हेलो डियर स्टूडेंट्स। खासकर वो लोग जो 11 जेपीएससी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, राइट। और आप लोग का कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, कब चेयरमैन की नियुक्ति होगी कब नहीं होगी। वो सब अपनी जगह पे है ना, उस पे हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। बट हमारे हाथ में जो है, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू एज ए एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, व्हाट we need to do, okay, or at individual level what you have to do. So in that perspective we will discuss, and today we have started a fresh series, okay। आज के बाद हम डेडिकेटेड टू 11 जेपीएससी इंटरव्यू के लिए हम सेशन लेके आए, ठीक है। 11 जेपीएससी इंटरव्यू, ओके। इसमें से आज हमारा पहला पार्ट होगा, ऑल राइट। और पहला पार्ट में आज हम जो बेसिक बैकग्राउंड होता है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो इसको एड्रेस कैसे करना है, आप इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं आप, ऑलराइट, उस पर हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से है और कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं जनरली यही तीन जो जनरल कैटेगरी है उसी को मैं बात करूंगा, ठीक है। और फर्दर है ना, और डिवाइड हो जाता है साइंस में, अगर आप चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो जाता है, राइट। साइंस का ही पार्ट में आप एमबीबीएस मतलब डॉक्टरी में चले जाते हो, राइट। और कॉमर्स में ही फिर मैनेजमेंट वगैरह चले जाते हो, राइट। उसमें हम नहीं जा रहे हैं, बट मेजर जो कैटेगरी है साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स को डिस्कस करेंगे कि इस अगर आप इस तीन बैकग्राउंड से हैं तो आपको कैसे एड्रेस करने की जरूरत है, ऑल राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कहाँ पे आई मीन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ओके। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो आपका कॉमन बैकग्राउंड मतलब होता है, कॉमन क्वेश्चन जो होता है, राइट। पर्सनल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे, राइट। हमने तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आपको दे चुके हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। बट इस सेशन में फॉर एग्जांपल ये सब तो आपको मान के चलिए कि ये सब आपको पूछना ही पूछना है ना। ये पहला पहला जब का 5 मिनट होगा, है ना, फाइव, पहला 5 मिनट, ये पहला 5 मिनट इसी पे होगा, ऑल राइट। पहला 5 मिनट आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये पांच में से हो सकता है पांचों पूछा जाए। और इनफैक्ट अगर इन वर्स्ट केस, है ना, वर्स्ट केस में तीन तो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आपका सबसे पूछा जाएगा, ऑल राइट, सबसे पूछा जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन पांच मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पांचों पूछा जाएगा, ऑल राइट, पहला 5 मिनट में ही, फर्स्ट 5 मिनट में ही। और आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। और आपका ये पांच जो क्वेश्चन है, अगर आपका इसी ऑर्डर में पूछ दिया, है ना, ऑलमोस्ट यही ऑर्डर होता है, राइट। वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज नथिंग बट योर लास्ट इंप्रेशन, ऑल राइट, ओके। तो ये पांच क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, और हर का अपना अपना इंडिविजुअल होता है, मैंने बताया। अगर यही कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप अपना बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड से अगर लिंक करना चाहोगे, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आप साइंस से हैं तो कैसे इसको फ्रेम कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने बताया, है ना, कॉमर्स से, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड से तो कैसे फ्रेम कर सकते हो ना। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप कैसे इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। हिंदी में भी सेम चीज है, हमें अपने बारे में बताइए, अपनी ताकत और कमजोरियां क्या है, आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है, आप सिविल सेवा में क्यों शामिल होना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, राइट। आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि आपको इस भूमिका लिए कैसे तैयार करती है, तो जो आपका एजुकेशन है बैकग्राउंड है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कैसे लिंक कर सकते हो, ऑल राइट। आपका शौक क्या है, हॉबीज, और वे आपके व्यक्तिगत विकास में कैसे मदद करते हैं, ओके। कैसे आपका पर्सनल ग्रोथ में आपका हॉबीज, है ना, ऐसा भी नहीं कि हॉबीज तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बट आपका करियर से रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे काम या तो हेल्प मदद कर सकता है,
ये सब क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मॉडल आंसर देखेंगे, राइट। एक सेकंड को हटाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया। अब सबसे पहले हम साइंस बैकग्राउंड का सेम क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगर इसको मिटाते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम इसको कोशिश करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, ऑलराइट, एक सेकंड गाइस, साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, पहले साइंस का लेंगे और सेम बाद में आर्ट्स का फिर लेंगे, ओके। तो साइंस के लिए क्या होगा, ऑलराइट, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा मैं बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा इसमें लिखने में इश्यू हो रहा है, जस्ट सेकंड गाइस ना, जस्ट सेकंड। जो आपका मॉडल आंसर है ना, साइंस बैकग्राउंड के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉडल आंसर, मॉडल आंसर किसके लिए, साइंस बैकग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू साइंस बैकग्राउंड। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका इंट्रोडक्शन ऐसे देंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आपका क्या था कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन को, एक सेकंड गाइस, क्वेश्चन को आपको याद है कि क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले था कि आप अपने बारे में बताइए। क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, कि टेल अस, ना, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, यही पहला पॉइंट था, अबाउट योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन था आप अपने बारे में बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आपका जो स्ट्रेंथ था, है ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में आपसे पूछा गया था, है ना, क्या आपका कमजोरियां हैं और क्या आपका ताकत, राइट। थर्ड में आपसे पूछा गया था कि आप सिविल सर्विस को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, वही क्वेश्चन था थर्ड, है ना, वही सिविल सर्विस। फोर्थ था कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, फोर्थ क्या था कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, एक सेकंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, ओके, एजुकेशन जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका कैसे हेल्प करेगा जो आपका सिविल सर्विस का रोल में, है ना, सिविल सर्विस का रोल में ही था। और, और क्या था, एक हॉबीज से रिलेटेड था, है ना, कि हॉबीज, जो आपका जो हॉबीज है ना, जो आपके हॉबीज हैं वो कैसे आपका पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है, यही था, पर्सनल ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा, यही क्वेश्चन था। पांचवा था क्या था, आई थिंक यही था, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन था। तो पहले सेम क्वेश्चन को लेते हैं हम आपका साइंस बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के लिए, ऑल राइट, साइंस बैकग्राउंड के लिए। अब साइंस बैकग्राउंड के लिए जब इंट्रोडक्शन देंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होगा इंट्रोडक्शन पे, देखिए सबसे पहले वही, अगर वहाँ पे अगर मैडम है या सर है तो उसके हिसाब से आपको ग्रीट करना है ना, सर या मैडम को क्या करना है, ग्रीट करना है, ओके। उसके बाद आपका आई एम, ठीक है, आई एम में योर नेम चला जाएगा, ठीक है, आपका नेम चला जाएगा, ऑल राइट। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का चला जाएगा कि आई एम ए ग्रेजुएट, मतलब जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, राइट, जो भी है, पोस्ट ग्रेजुएट, ऑल राइट। उसके बाद आपका साइंस का स्ट्रीम, कि मैंने फॉर एग्जांपल कि साइंस बैकग्राउंड से है ना, साइंस बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, साइंस में भी आप ये बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स से किया, और भी जो नॉर्मल साइंस होते हैं ना, फिजिक्स से किया, तो यही चीज रिप्लेस हो जाएगा किससे, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से इसको रिप्लेस कर दीजिए, कॉमर्स से, मतलब जो भी जिस भी बैकग्राउंड से है उसको यहाँ से रिप्लेस कर दिए, इतना तो कॉमन रहेगा। उसके बाद, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना करने के बाद तो आप ये बोल सकते हैं, है ना, ये आप सर मैडम के साथ ग्रीट कर दिया, थोड़ा सा आपने बोल दिया कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आपको क्या बोलना है कि हमारा एक, ऐसा नहीं कि यही बोलना है ना, तो आप ये बोलना कि क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, है ना, अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरा जो एनालिटिकल स्किल्स है ना, एनालिटिकल स्किल्स
है ना। हमारा एनालिटिकल स्किल्स क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग का है ना। प्रॉब्लम साइंस बैकग्राउंड का क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही होता है, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। प्रॉब्लम, एक सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के चलते जो मेरा रुझान है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे इसको बताऊंगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप आर्ट्स में कैसे इस चीज को रिप्लेस कर पाएंगे, कॉमर्स में कैसे कर पाएंगे, है ना। तो अब आप यहाँ पे मैं सिर्फ साइंस का बोल रहा हूँ कि साइंस में, क्योंकि आपका तो क्या है कि एनालिटिकल स्किल्स अच्छा है ना। साइंस वालों को क्या होता है, प्रॉब्लम जो सॉल्विंग होता है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है, कि अच्छा है, ओके। तो अब सिंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेरा अच्छा होने के चलते, है ना, हम सोसाइटी में कुछ हम साइंटिफिक, साइंटिफिक क्या होता है, जितने भी इनोवेशन है, साइंटिफिक इनोवेशन है ना, होते हैं या तो हो चुके हैं, उसको हम सोसाइटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सोसाइटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी हमारा समाज है उस समाज में हम साइंटिफिक नॉलेज को, साइंटिफिक इनोवेशन को, है ना, एक तरह से सोसाइटी इन द सेंस कि जो पब्लिक सर्विस है ना, पब्लिक सर्विस में हम क्या करना चाहते हैं, उसको हम अप्लाई करना चाहते हैं। और मेरा ये जो स्किल्स है साइंस का, ये एक मेजर रोल प्ले करेगा। क्या करेगा, मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ तक आपने समझ में आ गया। और इस ये रोल क्या कैसे हो सकता है, ये रोल भी अगर आपको फर्दर बताना हो तो ये रोल कैसे प्ले करेगा, ये आपका पॉलिसी मेकिंग में, है ना। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, पॉलिसी मेकिंग में काम आएगा मेरा साइंटिफिक नॉलेज, है ना। और साइंटिफिक नॉलेज का पॉलिसी मेकिंग में प्लस जो आपका गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस मतलब शासन में। फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस, फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस, है ना। ई गवर्नेंस मतलब क्या, टोटल जो है आईसीटी वाला फॉर्मूला, या तो आईसीटी जो चीज होता है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ई गवर्नेंस में भी आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपका जो रोल है, रोल है ना, पब्लिक सर्विस में आपका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको ये बोलना है। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये तो हमारा था कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो आपको क्या बोलना है कि सबसे पहले सर मैडम मैंने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट किया, वो भी साइंस से। फिर यहाँ पे आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी सब सब लिख देना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये सब मेंशन करने के बाद आप सीधे आ जाना कि मैं इस सर्विस, इस सिविल सर्विस के प्रति मैं रुझान क्यों है, और मेरा क्या स्किल्स है जो कि इस सर्विस में कुछ एड ऑन कर सकते हैं ना, रोल प्ले कर सकता है। और जिसको मैंने आपको बता दिया कि ये पॉलिसी मेकिंग के फॉर्म में हो सकता है या तो गवर्नेंस के फॉर्म में हो सकता है। अब हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पे था, राइट। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आपको क्या बोलना है, ये तो आपको खुद का, हर इंडिविजुअल का अलग होता है, बट मैं एक कॉमन बता दे रहा हूँ, ठीक है। हर इंडिविजुअल का अलग होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस, ओके। तो स्ट्रेंथ में आपको क्या बोलना है कि सबसे आपका ताकत क्या है। तो सिंस आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, अगेन वही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है ना, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अच्छा है ना, आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। और सिंस आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप ये बोल सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं ना। तो आप ये बोल सकते हो कि एडेप्टिबिलिटी, है ना, एडेप्टिबिलिटी, थोड़ा सा लिखा नहीं रहा है सही से, है ना, एडेप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, न्यू टेक। ये आपका स्ट्रेंथ में आ गया। इसमें कितने सारे हो गए, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारे हो गए, ठीक है। अब बोले सर वीकनेस में क्या होगा, तो देखिए मैं ये बोल रहा हूँ ये कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है, ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। मैं आपको एक कॉमन बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि सर कि कभी कभी मैं ना जो प्रॉब्लम को है ओवर एनालिसिस कर लेता हूँ। तो आप ये बोल सकते हो कि ओवर एनालिसिस,
है ना, ओवर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम को मैं कभी कभी, है ना, जनरल मतलब हमेशा नहीं बोलना कि हमेशा करता हूँ, बोला कि समटाइम्स, है ना, समटाइम्स, है ना, ओवर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। बट बट क्योंकि ये प्रॉब्लम है, वीकनेस है ना, पर कमजोरी है, तो साथ में बोल देना कि बट सर, मैडम, जो भी है, आई एम वर्किंग ऑन इट, है ना, आई एम वर्किंग, है ना, आई एम वर्किंग टू बैलेंसिंग, ओके, बैलेंसिंग स्पीड विद एक्यूरेसी, ओके। सो आपका जो ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, दो पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका था पॉइंट की वाई सिविल सर्विसेज, राइट, सिविल सर्विस आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। थर्ड में क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट में वाई सिविल सर्विस, वाई सिविल सर्विस आप ज्वाइन करना चाहते हो, देखो। तो अगेन सेम, जो आपका सिंस आपका बैकग्राउंड क्या है, साइंस का है ना, साइंस बैकग्राउंड का है, तो अगेन वही चीज आप यहाँ पे तो आप बोल सकते हो कि देखिए, हमारा जो साइंस है ना, हमने साइंस से मतलब हमारा साइंस बैकग्राउंड है, तो साइंस क्या प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन, है ना, जो रियल टाइम प्रॉब्लम है उसका क्या प्रोवाइड करता है, कि सर साइंस जो ऑफर करता है ना, इस डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन साइंस ऑफर्स इट, है ना। तो उस सॉल्यूशन का फॉर एग्जांपल अगर हम सिविल सर्विस में आते हैं, तो हम उसका पॉलिसी मेकिंग या जो प्रॉब्लम है उसमें हम सॉल्व कर सकते हैं ना, पॉलिसी मेकिंग में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लगेगा अच्छा पॉइंट निकल के आ गया। सेकंड में आप ये बोल सकते हो कि इसका जो डिसीजन मेकिंग होगा, पॉलिसी बनाते मतलब नीति निर्माण का, है ना, नीति निर्माण जो भी लिखते हो हिंदी में, है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्लस माइनस होता है हमारा स्पेलिंग में हिंदी में, ठीक है। नीति निर्माण और उसके साथ साथ उसका जो हम क्रियान्वयन करेंगे, है ना, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन में जो डिसीजन मेकिंग होगा ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन वो हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा, है ना, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ओके, डिसीजन मेकिंग, जब आप किसी चीज का डिसीजन का तय करते हो, लेते हो, तो वहां पे काम आएगा। फिर क्या काम आएगा, आपका ये किसी जो प्रॉब्लम्स है ना, आपका पब्लिक सर्विस में, उसको आपको क्रिटिकल थिंकिंग में काम आएगा, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम और एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, ओके, डीपली। क्योंकि साइंस में किसी चीज को क्या करते हो, पूरा R&D करते हो, है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, है ना, आप ये बोल सकते हो कि जो मेरा साइंस, सिंस साइंस मेरा बैकग्राउंड है, तो मेरा जो सॉल्यूशन जो पब्लिक सर्विस में है, खासकर पॉलिसी मेकिंग में, उसका इम्प्लीमेंटेशन में, है ना, तो उसको हम डीप लेवल पे जाके प्रॉब्लम को एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये सब आपको करना है। फिर आपको जैसे बताया कि ई गवर्नेंस, है ना, साइंस का यूज करके ई गवर्नेंस में क्या करोगे, आप ट्रांसपेरेंसी लाओगे, है ना, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ई गवर्नेंस, तो ये सब आपको करना है थ्रू साइंस, ऑल राइट, ओके। और कुछ रह गया है, एक सेकंड गाइस, तो आप अभी सबका देखेंगे, साइंस का देखा, आर्ट्स का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह गया था ना, एक तो क्या था, सिविल सर्विस एजुकेशन बैकग्राउंड एंड रोल, ये तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। एंड हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ, हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ में क्या डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपका हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ, राइट, हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ, इसमें आप क्या डाल सकते हो, देखो सिंपल सा देख बात करना, अगर आपका जो हॉबी अगर आपका इंक्लाइंड है ना, आपका सब्जेक्ट से, तो और अच्छा हो जाता है। फॉर सिंस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड से है, तो आप सिंपल बोलिए कि है ना, कि आई इंजॉय रीडिंग, है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलिए, आई इंजॉय रीडिंग स्पेस साइंस, ना, फॉर एग्जाम्पल स्पेस साइंस, ठीक है, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, कि अगर आपका हॉबीज आपका सब्जेक्ट से जुड़ जाता है ना, तो एक तो आपका क्वेश्चन भी उसी दायरे से बनता है ना, और आप अच्छे से जवाब भी दे पाते हो। फिर आप ये बोल सकते हो जो नया नया टेक्नोलॉजी है ना, फॉर एग्जाम्पल एआई से रिलेटेड, है ना, एआई से रिलेटेड जितने भी आपके
चेंजेस हो रहे हैं ना, जितने भी टेक्नोलॉजी का इवॉल्व हो रहा है, उस सब में मेरा क्या रहता है, काफ़ी क्यूरियोसिटी रहता है ना, क्यूरियोसिटी रहता है। हाँ, ये सब तभी बोलना आप जब आप सच में ये सब में इंटरेस्टेड हैं और सब क्वेश्चन अगर आएगा तो आप हैंडल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगर लगता है कि हाँ सच में इंटरेस्टेड है, यहाँ से अगर क्वेश्चन, अगर बोर्ड मेंबर आपसे दाग दे रहा है ना, क्वेश्चन अगर दागा जा रहा है, तो यू शुड बी नो रिप्लाई टू सच क्वेश्चंस। ओके, तो ध्यान रखना है सब चीज। ओके, उसके बाद आप डेटा एनालिसिस बोल सकते हो क्या, डेटा एनालिसिस है ना, डेटा एनालिसिस, ठीक है। और ये सब जितने सब चीजें हैं, है ना, जितने सारी चीजें हैं, अगर डेटा को एनालिसिस करोगे, है ना, और जितने सारी चीजें बताया वो सब कहाँ पे आपको काम आएगा, पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, नीति का निर्माण में और नीति का क्रियान्वयन करने। तो साइंस का वो समझ में आ गया कि पहला जो आपका 5 मिनट कैसे जाने वाला है ना, क्या क्या क्वेश्चन को आप टच करोगे, मतलब कौन कौन से एरिया को टच करोगे, ठीक है। और अगर इसी को अगर हमें कॉमर्स बैकग्राउंड पे आ जाते हैं, यही 5 क्वेश्चन को हमें अगर कॉमर्स बैकग्राउंड में देना हो, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड में, तो कॉमर्स वाले कैसे देंगे, ठीक है। तो देखो, नाम तक जिसे मैं बताया वो सब सेम ही रहेगा, है ना, वो सब सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सर मैडम तो बताया है ना, कि सर मैडम जो भी आपके बोर्ड मेंबर में रहेंगे, सर मैडम, ये तो कॉमन है, ठीक है। वही आई एम, ठीक है, आई एम, देन योर नेम, ठीक है, जो भी है कि ग्रेजुएट, मतलब मैं ग्रेजुएट किया हूँ, है ना, मैं, ये इंग्लिश में, इसको हिंदी में सिंपल बोलना, क्या ना, ग्रेजुएट अगेन या तो पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, जो भी है, सब्जेक्ट ना, डेफिनेटली कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स बोलिएगा आप लोग, ठीक है, कॉमर्स, देन यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नेम, ओके। उसके बाद वहां पे जैसे कि आपने यहाँ पे साइंस के लिए क्या बोला था, साइंस के लिए क्या बोला था यहाँ पे, कि आपने यहाँ से क्या, और आपका जो है इनोवेशन, है ना, आपका साइंटिफिक इनोवेशन, राइट, आपने एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग की बात की, राइट। यहाँ पे आपको क्या बोलना है, कॉमर्स है तो डेफिनेटली आपका कॉमर्स से रिलेटेड क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप बोलिएगा कि जो मेरा इंटरेस्ट है ना, और डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, सब्जेक्ट आपका तो कॉमर्स है, अब ये बोल सकते हैं कि मेरा जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो सब्जेक्ट के प्रति मेरा जो समझ है ना, वो क्या है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मतलब वित्तीय प्रबंधन, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ओके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया एक, आपका इकोनॉमी, तो सब्जेक्ट को पूरा डालो यहाँ पे आप, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो पढ़े हो, कॉमर्स में सब डालो, कि आप ये डाल सकते हो कि इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन आपका टैक्सेशन, सारा चीज बोलो कि मेरा इस सब में के प्रति अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग माई कोर्स और ड्यूरिंग माई स्टडीज, है ना, ये बोल सकते हैं ड्यूरिंग माई स्टडीज और कोर्स, मुझे ये फील हुआ, ये रियलाइज हुआ कि ये सब क्या हुआ, दिस आर नथिंग बट इकोनॉमिक पॉलिसीज, ना, आर्थिक नीति कैसे काम करती है, राइट, इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमें स्टडीज के दौरान हमें ये रियलाइज हुआ कि जितने सारे इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आम जनता, आम जनता मतलब नॉर्मल जो पब्लिक है, आम पब्लिक, आम जनता की लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी डेली का लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सिविल सर्विस में आते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, टैक्स से कोई तो अछूता नहीं है, हर इंडिविजुअल आपका टैक्स से ही है ना, इकोनॉमिक्स रिलेट से हर कोई, सबको इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जितना मेरा डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, और जो कि आम जनता से डायरेक्टली डेली लाइफ में जुड़ा रहता है ना, तो मैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर सकता हूँ या डील कर सकती हूँ। ऑल राइट, समझ में आ गया कि आपको इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ओके। फिर आ जाते हैं आपका सेम स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं आपका, है ना, स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, आपका स्ट्रेंथ अगेन मैं बोला कि अगर आपका सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। तो आपका क्या होगा कि आप भी बोल सकते हो कि जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इकोनॉमी में, टैक्सेशन में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम
सॉल्विंग। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है आपका, इंटरेस्टेड है। फिर आपका जो फाइनेंशियल, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि फाइनेंशियल, एक सेकेंड, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, ठीक है, एक्यूमेन। ओके, एक्यूमेन ये भी बोल सकते हो। ऑल राइट, और लीडरशिप क्वालिटी भी, ये तो सबको ही बोल सकते हैं ना, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ना लीडरशिप स्किल अब अगर आप में है, नहीं भी है तो अगर मॉडरेट लेवल का भी है, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम वीकनेसेस की। तो आप ये बोल सकते हो कि सर जब वीकनेसेस मेरा ऐसा है कि जब मैं सब्जेक्ट पर थी, जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ाई, है ना, तो काफी मैं थियोरेटिकली इसको मैं देख रहा था, है ना, या देख रही थी थियोरेटिकली, है ना, कॉमर्स का सब्जेक्ट को। फिर बाद में रियलाइज हुआ जब मुझे प्रैक्टिकली जब मैं देखा इसको, तो काफी मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। और उस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को कॉमर्स में जो भी पढ़ा है, वो धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ प्रैक्टिकल में, और अपने जो भी आपने अगर कॉलेज में इंटर्नशिप किया होगा, है ना, इंटर्नशिप किया है ना, तो बोला कि जब मैं इंटर्नशिप किया, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि थियोरेटिकल नॉलेज इज जस्ट ए स्मॉल थिंग, और प्रैक्टिकल में तो काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन है, काफ़ी यूजफुल है। तो पर मैं उसको और अभी वर्क कर रही हूँ, ठीक है यार, कर रहा हूँ। तो ये आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का हो गया। सिमिलरली आपका फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई सिविल सर्विसेज, है ना, व्हाई सिविल सर्विसेज। तो आपका अगेन ट्राई करो कि आपका जिस बैकग्राउंड से है तो कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो आप बोलना कि देखिए सिविल सर्विसेज क्या होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, है ना। सिविल सर्विस मैंने क्या बताया कि सिविल सर्विस में क्या होता है कि पॉलिसीज का ही तो काम होता है ना, पॉलिसीज ड्रिवन होता है ना, पॉलिसीज, या तो पॉलिसी का निर्माण होगा, है ना, पॉलिसी मेकिंग, या तो क्या होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, है ना, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, पॉलिसी का निर्माण होगा या तो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि देखिए सर, कि झारखंड क्या है, झारखंड जो है रिच मिनरल स्टेट, है ना, रिच मिनरल स्टेट है, मतलब समृद्ध, है ना, खनिज संपदा वाला राज्य है। बट, है ना, इसका जो वित्तीय, इसको जिसको बोलते हैं फिस्कल, है ना, फिस्कल जो मैनेजमेंट होता है ना, फिस्कल पॉलिसी आप पढ़ते हो, है ना, तो फिजिकल जो मैनेजमेंट है ये काफी पुअर है, राइट, काफी पुअर है, करेक्ट है ना। आप फिजिकल फेडरलिज्म पढ़ते हो ना, फिजिकल फेडरलिज्म, ऑल राइट, उसी की बात कर रहे हैं कि अगर मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद झारखंड का फिजिकल मैनेजमेंट काफी पुअर है, तो यहाँ हमारा जो स्किल सेट है, हमने जो पढ़ा है, वो हम इसको अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज हो, क्योंकि आपने यहाँ पे बोला है ना कि मेरा फाइनेंशियल मार्केट में, इकोनॉमिक्स में, टैक्सेशन में, राइट, एक्सपर्टाइज है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, और ये सब यूज करके हम क्या बन सकते हैं, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉमर्स का बैकग्राउंड है, ये काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, खासकर झारखंड का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ठीक है, झारखंड का इकोनॉमिक, जो कोई भी रिफॉर्म करना हो, ठीक है, रिफॉर्म्स में, यहाँ तक कि उसके साथ साथ गवर्नेंस में भी, शासन में भी क्या कर सकता है ना, हमारा बैकग्राउंड काम कर सकता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं, आपका थोड़ा सा रह गया हॉबीज, है ना, हॉबीज वाला, ठीक है, और हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ, है ना, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ लास्ट क्वेश्चन है। तो आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो एज ए कॉमर्स बैकग्राउंड। तो हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ को आप क्या कर सकते हो कि देखो, आप सिंपल बोलना कि जो मेरा हॉबीज है, मोस्टली अगेन आप ट्राई करो लिंक करने का, कि सर मेरा जो इंटरेस्ट अगर है तो, नहीं तो फिर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, है ना, स्टॉक मार्केट, क्योंकि अब सिंपल सी है कि अब थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आती हो, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट रहता है कि बजट डिस्कशन में, है ना, क्या, बजट डिस्कशन में, है ना, बजट डिस्कशन में, ठीक है।
तो ये सब क्या करता है, ये सब मेरे को क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंडिंग में। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉलिसी होता है ना, एक एक इकोनॉमी होता है माइक्रो लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप ये बोल सकते हो कि ये सब जो हेल्प करता है मुझे, क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, माइक्रो लेवल सॉरी मैक्रो लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमी का पॉलिसी में, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में मुझे हेल्प करता है ना, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर के रोल के लिए इंटरव्यू देने जा गए हो, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए विच इज मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका हॉबी भी यहाँ से निकल गया, ठीक। अब बच गया कौन, साइंस वाले भाई बंधु बच गया ना, सॉरी आर्ट्स वाले, है ना। अब आर्ट्स वाले क्या करेंगे यहाँ पे, आर्ट्स वाले भी वैसे ही करना है, सिमिलर, है ना, सिमिलर आपको स्टार्ट वही करना है, कैसे कि सर मैडम से शुरू करना है, ठीक है, सर मैडम से शुरू करना है, आई एम कॉमन रहेगा सब में, आपका नाम कॉमन रहेगा, यहाँ पे आप आर्ट्स का सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम को मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सिविल सर्विस में यहीं पे लिख दो, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री से किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट रहा हिस्ट्री, हिस्ट्री आपका बैकग्राउंड है, एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप बोलो कि हिस्ट्री से मैंने किया, और हिस्ट्री जो है क्या करता है, नेचुरल सब्जेक्ट एक तरह से बोल सकते हो, है ना। हिस्ट्री क्या है, एक नेचुरल सब्जेक्ट होता है पब्लिक सर्विस में, है ना, साइंस नहीं होता, बट हिस्ट्री आपका एक्सप्लिसिटली रहता है, राइट, विच इज ए नेचुरल सब्जेक्ट इन सिविल सर्विसेज, ओके। ओके, आप तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप हिस्ट्री में आप यहाँ पे बोलने के बाद बोलना कि जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, है ना, मेरा क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया, क्यों, क्योंकि जब आप मॉडर्न इंडियन पढ़ोगे, है ना, वहीं पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक तरह से क्या हो गया, बॉर्न हो चुका था, है ना। ब्रिटिश ने ही सिविल सर्विस एग्जाम ला दिया था, है ना, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंडियंस कहाँ जाते थे एग्जाम देने के लिए, ब्रिटेन जाते थे, राइट। तो आप ये बोल सकते कहीं ना कहीं आपका जो सब्जेक्ट है वो तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और हिस्ट्री में ही पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सिविल सर्विस होता क्या था उस ब्रिटिश पीरियड पे, है ना, तब से आज तक ये सिविल सर्विस जो है इंडिया में चल रहा है, तो वहीं से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल में आप आ जाओ कहाँ पे, आप स्ट्रेंथ पे आ जाओ, है ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आ जाओ, ठीक है, वीकनेस पे आ जाओ। तो एज ए स्ट्रेंथ आप क्या बोल सकते हो, एज ए स्ट्रेंथ आप क्या बोल सकते हो कि देखो, आप सिंपल बोलना कि, है ना, एम्पैथी, अगर नॉर्मल आप कोई मतलब हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा तुम क्या ये नहीं कर सकते, जैसे कि साइंस साइंस वालों ने मैप कर दिया, कॉमर्स वालों ने पॉलिसी मेकिंग बोला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला, आर्ट्स वाले आप सब्जेक्ट को ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। सिंपल बोलना बोलना कि वही है कि आपका क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है ना, लीडरशिप क्वालिटी है ना, क्रिटिकल थिंकिंग है, और राइट, क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आप ये बोल सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये मत समझना कि, है ना, मुझे अगर इंग्लिश आता है तो तभी कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छा है, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, हाउ इफेक्टिव इट इज, ओके, कितना इफेक्टिव है, ओके, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, डजेंट मैटर, बट हाउ इफेक्टिव इट इज, दैट इज नथिंग बट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। तो ये बोल सकते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है ना, लीडरशिप क्वालिटी अच्छा है, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा है, राइट। और वीकनेस में आप क्या बोल सकते हो, वीकनेस में आप बोल सकते हो कि कभी कभी, है ना, मैं बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो जाता हूँ किसी भी डिसीजन को लेके, है ना, वही जो यहाँ ओवर थिंकिंग वाला जो साइंस के लिए बताया था ना, यहाँ पे देखिए, साइंस वालों के लिए बताया था ना, ओवर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो, है ना, ओवर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, तो आप ही बोल सकते हो कि कभी कभी हाईली डिटेल ओरिएंटेड, है ना, मैं कभी कभी डिसीजन लेने में सोच लेता हूँ, बट आई एम वर्किंग टू ऑप्टिमाइज दिस, यू नो, इशूज, ओके। यहाँ पे आप हो गए। अब यहाँ पे ठीक है। अब उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपका सिविल सर्विस से में क्यों आना चाहते हैं, राइट, वाई
सिविल सर्विसेज। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप यहाँ पे हिस्ट्री को ऐड कर सकते हो कि देखो कि देखो नहीं बोलना है, मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को है ना, कि देखो झारखंड क्या है, एक ट्राइबल हेरिटेज है ना। स्टेट कैसा है, एक ट्राइबल हेरिटेज है, ठीक है, ट्राइबल हेरिटेज स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे काफी एक डाइवर्स कम्युनिटीज रहते हैं ना, डाइवर्स कम्युनिटीज, चाहे वो सदान हो, ट्राइबल हो, ठीक है, कम्युनिटीज रहते हैं, ऑलराइट। और इन इतने डाइवर्स कम्युनिटीज को रहने के लिए आपको एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, है ना, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, है ना, ऐसा एक शासक चाहिए जो कि नॉलेज रखता हो, है ना, डीप नॉलेज रखता हो, क्या, डीप नॉलेज, ओके, डीप नॉलेज रखता हो, ठीक है। कैसे, जो आपका सोशियो कल्चर है ना, सोशियो कल्चर को मतलब बेसिकली आपका सामाजिक और आपका जो कल्चर है उस पे जिसको पकड़ है, तभी तो आप रन कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपको, है ना, ट्राइबल का क्या इश्यूज है ना, ट्राइबल का कैसे जन्म हुआ, आई मीन जन्म मतलब इन द सेंस कि उनका, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखोगे, है ना, जंगल को काट के खेती बनाया, है ना, किसको बोलते हैं, मुंडा लोगों ने, फिर उसको खुटखट्टी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, रीजन क्या था, राइट। और उसका हक अधिकार के लिए कब सीएनटी का मतलब जो आगाज होता है, क्यों होता है, मतलब कहने का मतलब पूरा जो सोशियो कल्चर को डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइबल है ना, ट्राइबल को डील करना इतना इजी नहीं है। ब्रिटिश के साथ भी देखे थे कि कितना फाइट हुआ था। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है इस रोल के लिए आना चाहता है, तो उसको, है ना, काफी डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सोशियो कल्चर, वो चीज नथिंग बट योर हिस्ट्री, and that helps my background, है ना, to understand and to govern the people, है ना, to govern the people of Jharkhand, okay, Jharkhand. So my experience or my education background will help, or my background will help to understand, है ना, the policies, और in order to make new policies, है ना, in order to नया पॉलिसी बनाने में, in order to make न्यू पॉलिसीज, और आपको सबको इंक्लूसिव में रह के, जैसे कि आपने देखा था, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, सोशल इंक्लूजन का नाम सुना था, है ना, सोशल इंक्लूजन ये क्या था, सोशल इंक्लूजन, है ना, मोदी जी ने जो किया था, सबका बैंक जन धन योजना, याद आ रहा है, जन धन योजना क्या था, सोशल इंक्लूजन। तो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि समाज में उसको इंक्लूड करना, जो जो भी किसी का अभी तक बैंक अकाउंट में खाता नहीं है, तो मतलब सबको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सिमिलरली किसी को छोड़ नहीं रहे हो, समाज के हर वर्ग को आप ये करते रहे हो, मान्यता दे रहे हो, है ना, एक तरह से उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपका सोशल कल्चर का डीप नॉलेज है, जब आप नया पॉलिसी बनाएंगे, है ना, न्यू पॉलिसी बनाएंगे एज आर्ट्स बैकग्राउंड, है ना, तो खासकर हिस्ट्री का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो आप भी क्या करेंगे, वो जो पॉलिसी होगा काफी इंक्लूजन होगा, है ना, इंक्लूजन होगा, एंड देन इफेक्टिव, है ना, किसी वर्ग को आप अछूता नहीं रखोगे उससे, राइट। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, राइट। एंड हॉबीज एंड पर्सनल ग्रोथ में भी क्या कर सकते हो आप, सिंपल आप ये बोल सकते हो कि देखो, देखो मतलब ये नहीं बोलना, है ना लेकिन है ना, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हॉबीज में आप ये बोल सकते हैं कि देखिए, आर्ट से हैं तो आप क्लासिक म्यूजिक पे जा सकते हैं, कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है, क्लासिक म्यूजिक पे है, ठीक है, ओके, मतलब इंडियन क्लासिक म्यूजिक बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, राइट। तो इसमें थोड़ा सा आपको और पढ़ लेना है कि और म्यूजिक सुनते हो क्या होता है, मेरा पर्सनल लेवल पे क्या होता है, मैं काफी काम रहता हूँ, है ना, काम रहता हूँ, और मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाता हूँ, है ना, स्टे काम एंड फोकस टुवर्ड्स माय गोल, ऑल राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि मैं क्या बताने चाह रहा था, और यहाँ से आपको समझ में भी आ गया होगा, ऑल राइट। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आया होगा तो वो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है, ऐसे 3 चलते जाएगा, अभी बहुत सारे इसका इंटरव्यू का वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन का था, ऑल राइट। थैंक यू सो मच।